साहेब आरती हो परस परस गुरु चरण शरण भयो टूटी गयो यम जाल। साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज। साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से भयहु परख परकास। साहेब आरती हो आरती दीन दयाल। साहेब आरती हो न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं। चलो बैठ के बंदगी करो सब लोग। वो नीचे चला दे टेबल चला दे। शीस भेंट धरी हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। हर परिवार में जन्मदिन मनाया जाता है किसी न किसी का कभी कभी। तो जन्मदिन मनाने का अर्थ क्या होता है? लोग एक मंगा लेते हैं, मोमबत्ती लगा लेते हैं, फूक लेते हैं, चलो वो सबका दिखता है। असली जन्मदिन मनाना क्या होगा? असली जन्मदिन मनाना ये होगा कि जैसे गत वर्ष हम अपने जन्मदिन मनाए थे, आज मना रहे हैं, एक साल का समय व्यतीत हुआ। तो इस एक साल के दरमियान में गत वर्ष की अपेक्षा मैंने इस साल कितना अच्छा काम किया। अच्छा काम ज्यादा हुए हैं या गलत काम ज्यादा हुए हैं? मुझमें जो गलतियां हैं, गलतियां थी, वो गलतियां कितनी कम हुई? बोलने में, खाने में, बात में, व्यवहार में, काम में जो त्रुटियां होती थी वो त्रुटियां कितनी कम हुई? जो अच्छाइयां हैं, सद्गुण है, सदाचार है, वो मुझमें कितने बढ़े? कितना धीरज बढ़ा, कितना सहनशीलता बढ़ी, कितना संतोष बढ़ा, कितना लोगों का प्रेम बढ़ा, और अपनी निंदा सुन करके कितना मुझको शांत रहा। ये सब अच्छाइयाँ, ये सब सद्गुण बढ़े तो समझ लो जन्मदिन मनाना सार्थक हुआ। और यदि अच्छे काम तो नहीं हुए, गलत काम ज्यादा हो गए, अच्छाइयां नहीं बढ़ी, गलतियां बढ़ गई, त्रुटियां बढ़ गई, गलत आदत बन गई, साथियों के साथ घर परिवार जहाँ रहते हैं वहाँ पर लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाए, बड़ों को, माता पिता को, सास ससुर को, बड़े बुजुर्गों को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान नहीं दे पाए, उनकी जो सेवा करनी चाहिए वो सेवा नहीं कर पाए, उनकी जो आज्ञा माननी चाहिए वो आज्ञा नहीं मान पाए।
परस्पर में प्रेम क्षमता से नहीं रह पाए, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, ये सब कमियां रह गई, तब बर्थडे मनाना नहीं हुआ, फिर वो व्यर्थ डे हो गए। जब अच्छाइयां बढ़े, साथी है, पति पत्नी है, ननद भावत है, दरान जेठान है, या मित्र मित्र है, भाई भाई है, इनमें प्रेम बढ़ा, संगठन बढ़ा, सद्भावना बढ़ी, संतोष बढ़ा, मिलजुल करके काम करने की भावना बढ़ गई, माता पिता सास तो जो भी उम्र में पद में मर्यादा है उनके प्रति सम्मान बढ़ गया, मन में आदर बढ़ गया, क्योंकि हमें भी दिन बूढ़ा होना है। अपने बुढ़ापा में हम जो चाहते हैं वो अपने से बुजुर्गों को हमने दिया, तो सचमुच में बर्थडे बनाना सब साथ इसी के लिए ये बताइए कि अपने गुण दोषों को समझने के लिए हमारी भारतीय परंपरा में जन्मदिन मनाने के रिवाज नहीं था, महापुरुषों की जयंती मनाने का रिवाज, बुद्ध जयंती, नानक जयंती, कबीर जयंती, रामनवमी जयंती ही है, जन्माष्टमी कृष्ण की जयंती है, तो महापुरुषों की जयंती मनाई जाती थी, अपने जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। लेकिन अंग्रेज लोग महापुरुषों जन्म महापुरुषों की जानते नहीं है, ईसा मसीह के दिन क्रिसमस मना लेते हैं, तो वो लोग अपने जन्मदिन मनाने लग गए थे। यहाँ अंग्रेज आए तो देखा देखिए हम लोग मनाने लग गए। चलो वो भी कोई बात नहीं है, किसी बहाने परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, मित्र मंडल इकट्ठे हो गए, थोड़ा सा मिले जुले, खुशी हो गई, खाए पिए, व्यवहार है वो भी अच्छा ही है, लेकिन अपनी जन्मदिन मनाना वही होगा भाई। अब जो बीत गया तो बीत गया, अब अच्छे काम जो हुए हैं उनके लिए संकल्प करना होगा कि जो साल बीता उसमें जो अच्छे काम हुए, आने वाला साल में और अधिक अच्छा काम करना है, और अधिक अपना भी सुखी रहना है, घर पर वालों का सुंदर व्यवहार करके उन्हें सुखी बनाना है, जो बन सके मुझसे लोगों का भला कर देना है। इस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं। त्रुटियां ज्यादा हुई है, गलत काम ज्यादा हो गए हैं, तो जो हुआ तो हुआ, अब उसको उस काम को मुझे दोहराना नहीं है, ये बड़ा संकल्प ले तो जन्मदिन मनाना सार्थक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गुरुदेव जी कहा करते थे, गुरुदेव जी ने अपना जन्मदिन मनाना एकदम बंद कर दिया था। ये तो तुम्हारे यहाँ के तुम लोग अच्छा कर दिया, हम लोग हमारे को यहाँ कुछ होता नहीं, उन्हें होना ही अच्छा है। तो गुरुदेव जी कहते थे जन्मदिन की याद ना करो, मरने के दिन की याद करो, क्योंकि मरने दिन की याद करेंगे, मरना तो है ही, तो मरने दिन की याद रहेगी ना तो हमसे पाप नहीं होने पाएगा। मरना ही तो पाप करके क्यों मरे भाई, किसी का भला करके मरे ना, किसी को तकलीफ देकर, किसी को दुख देकर, किसी को नुकसान करके, किसी से झगड़ करके क्यों मरे, किसी की भलाई करके मरे, शरीर छूट जाए, छूटते छूटते भी भला हो जाए। हमसे जीवन जो दिन दुखी गरीब है उनका थोड़ा सा आंसू पोंछ ले, अच्छा है। जीवन किसका सवाल होता है, जीवन ऐसा जियो, चाहे घर परिवार में रहो, चाहे बाहर भी रहो, कहीं भी हो, जीवन ऐसा जियो, ये ध्यान रख करके जीना। कैसे कि हमारे कारण, मतलब हमारे बात व्यवहार कर्म व्यवहार से हमारे कारण किसी की आंखों में आंसू ना आने पाए, किंतु केवल ऐसा जियो कि हमारे लिए आंसू आए लोगों में, दोनों अंतर हो जाएगा। यदि हमारे कारण से आंसू आया तो हमने अपने लिए पाप किया, दूसरों को भी दिया, और हमारे कारण आंसू कब आएगा तब हम लोग भला करेंगे। तो वो जीवन अच्छा जीवन है जिसमें हमारे लिए लोगों के आंखों में आंसू आए, और वो जीवन तो नरक से भी गया जीवन है जब हमारे कारण से आंसू आ जाता है। यदि किसी के आंखों में आने वाले आंसू को हम छोड़ नहीं सकते
तो ऐसा भाग ना करे कि हमारी बातें सुनकर कोई आंखों में आंसू आ जाए, ये हमारे हाथ में है। तो ये जीवन हमारा बढ़िया और उच्च दृष्टि से देखो, एकदम पूरे ज्ञान विवेक वैराग्य दृष्टि से देखो तो गुरुदेव जी कहते थे जन्म लेने सार्थकता किसमें है? जन्म तो हुआ है, ये जन्म सफल कब होगा? ऐसा जीवन जीना कि फिर से जन्म न भूले पाए। अभी जन्म लेकर क्या मिलता है? दुख, चिंता पड़ता है। जन्म लेकर के दुख राम किसको क्या मिला है? तो ऐसा जीवन जिए कि फिर से शरीर में जन्म न लेना पड़े, संतान जन्म न लेना पड़े, तब जन्मदिन मनाना है। ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करे ना कि फिर से जब अगला जन्म लेना पड़े, मनुष्य का जीवन मिले, हम तो उससे जीवन जी सके, तो जन्मदिन मनाना सबको पसंद है। उनको दे दे। इसको पहले फोटो खींचे। और छोटा कर दे सही, और छोटा कर दे। अरे उनको दे दिया। तो जानता है मम्मा को देंगे तो वापस मिलेगा, बुआ को देंगे तो वापस तो नहीं मिलेगा। चला दो तो पंखा। वो देखो टच करते ही बस बस। नहीं ठीक है बढ़ा दे आवाज। हो जाएगा बस करो। बाबू पड़ेगा। वो मंगाए थे हम, निकालने के लिए मंगाए थे। नेपाली